हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बेटी फिजिक्स क्लासेस में मैं शांतनु शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन या फिर बोले मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जनरली जो फिजिक्स की किताबें आती हैं उनका जो फ्रंट पेज रहता है उस पर एक इक्वेशन लिखी होती है E इक्वल टू mc²। इसको बोलते हैं आपकी आइंस्टीन मास एनर्जी मास इक्वेशन या फिर बोलो आइंस्टीन इक्वेशन। इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, छोटा सा वीडियो रखेंगे जिसमें सिर्फ ये बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या समझाना चाहा है इसमें आइंस्टीन ने। देखेंगे जरा। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन बोले या फिर बोले आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने बताया था 1905 में, उसने एक ये अपनी इक्वेशन दी थी। उसने बताया था कि जो एनर्जी है मास है वो दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? सपोज दैट कोई ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं बहुत स्पीड से चलाऊं, इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊं, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर दूं। सपोज दैट जितनी गति से हमारा प्रकाश आता है, जितनी स्पीड से आपकी लाइट सन से अर्थ पे आती है, उतनी स्पीड से मैं इसको मार्कर को चलाने लगूं तो ये भी क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगा। तो आइंस्टीन का जो कंसेप्ट था वो ये था, देख लेते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू Einstein mass energy equivalence relation, the mass and energy are interchangeable to each other। यही आपका आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन था। उसने ये बताया था कि एनर्जी और मास दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब मास आपका जो रहता है वो एनर्जी बन सकता है और एनर्जी जो रहती है वो मास बन सकती है। उसके लिए एक रिलेशन दिया था उसने, काफी फेमस रिलेशन है, E इक्वल टू mc²। यहां पे E है आपकी एनर्जी, M है आपका मास, C है स्पीड ऑफ लाइट। E है एनर्जी, M है मास, C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। C की जो वैल्यू होती है वो रहती है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था। हम जहाँ फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन कोलिजन पढ़ते हैं या तमाम जगह पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो कई जगह हमने देखा होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मिलता है। मतलब दुनिया की जो सारी एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से क्या था? आइंस्टीन के हिसाब से था कि आपकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और आपका मास जो है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आइंस्टीन के हिसाब से ये था कि दुनिया की सारा का सारा मास और सारी की सारी एनर्जी को अगर मिला दिया जाए तो वो कंजर्व्ड है, मतलब द एंटायर मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो जिसमें ये होगा कि अगर मास, पूरी यूनिवर्स में मास कम हो रहा है तो मास कम हो रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही होगी, या फिर एनर्जी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं मास बढ़ रहा होगा। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी आपकी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसको अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। सपोज दैट एक 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है आपका
1 किलोग्राम को कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी इक्वल टू करेंगे अपन, हम जानते हैं आइंस्टीन का फॉर्मूला था इक्वल टू mc स्क्वायर, मास की वैल्यू आपकी 1, ध्यान रखें सारी यूनिट ऐसा सिस्टम में रखेंगे 1 kg, और c स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट, c की वैल्यू होती है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे c की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, ये स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, मतलब जो आपकी एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास कम होगा ऑब्वियसली बात एनर्जी कहीं बढ़ रही होगी, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, या फिर एनर्जी कम हो रही है मतलब मास के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए एनर्जी और मास को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल आपकी एनर्जी बोले या मास बोले, टोटल एनर्जी टोटल मास जो रहता है यूनिवर्स का वो आपका कांस्टेंट होता है। तो 1 kg यहां से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 10⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखा जाए 9 इंटू 10⁻16 जूल, मतलब 1 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएंगे उसकी जो एनर्जी का फॉर्म जो बनेगा वो रहेगा 9 इंटू 10⁻16 जूल। ठीक है, तो एक लाइन में अगर लेमनिज के फॉर्म में बोलना चाहे तो ये बोलेंगे कि मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पे m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड E इज द एनर्जी। इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें या फिर पावर के फॉर्म में पावर इंटू सेकंड किलोवाट आर 1 किलोवाट आर के फॉर्म में चेंज करें तो इसको चेंज कर लेंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मास पता है और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी क्या बन जाती है, एनर्जी। या फिर बोले मास को जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएंगे तो वो क्या बन जाती है, एनर्जी। थैंक यू।